पता है, हम सबकी जिंदगी में हमें सलाह तो मिलती ही है, और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सलाह दोबारा सुनने का मौका ही ना मिले, हाथ से निकल जाए हमेशा के लिए। आज की कहानी कुछ ऐसे ही एक अनमोल सबक के बारे में है। एक ऐसा सबक जो अक्सर हमें तब समझ आता है जब बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो एहसास है जो दिल में उतर जाता है। और आज की कहानी, हाँ, आज की कहानी इसी एहसास की है। ये कहानी है उन आवाज़ों की जिन्हें शायद हम सब ने कभी ना कभी बचपन में अनसुना किया होगा। वो बातें जो उस वक्त बोझ लगती थीं, लेकिन उनकी असली कीमत वो तो तब समझ आई जब वो आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक आरव से। आरव बिल्कुल हर उस नौजवान की तरह है जो होशियार है, काबिल है, लेकिन अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। और उसकी कहानी की शुरुआत होती है बचपन की उसी नासमझी से, जहां सलाहें तो मिलती हैं पर सुनी नहीं जाती। आरव एक बहुत ही प्यार करने वाले परिवार में पला बढ़ा था। एक ऐसा घर जहां माँ बाप ने उसे हमेशा सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की। उनकी हर बात, हर हिदायत के पीछे बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनके बेटे का भविष्य संवर जाए। लेकिन बचपन तो बचपन होता है। आरव के लिए ये सिर्फ बातें थीं जिनका गहरा मतलब वो समझ ही नहीं पाया। और सलाह भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, है ना? बिल्कुल सीधी सरल सी बातें। पिता क्या कहते थे? बेटा, आज थोड़ी मेहनत कर लो, कल जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। और माँ बस यही समझाती, समय की कदर करना सीख लो बेटा। पर आरव के लिए, अरे ये सब तो पुराने जमाने की बातें थी। उसके लिए ये बस वो आवाजें थीं जिन्हें एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया जाता था। वो तो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। मोबाइल था, दोस्त थे, और इसी में वो इतना डूबा रहता था कि उसे अपने माँ बाप की चिंता कभी दिखी ही नहीं। उनकी हर बात, हर सलाह हवा में उड़ जाती थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और आरव पहुंचता है कॉलेज, घर से दूर। और इसी दूरी को उसने मान लिया अपनी असली आजादी। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कॉलेज की जिंदगी मतलब पार्टियां, नए नए दोस्त और पढ़ाई से मीलों की दूरी। आरव ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली थी जिसमें आने वाले कल की कोई फिक्र ही नहीं थी। बस आज की मस्ती थी, आज की तथाकथित आजादी थी। और जिस वक्त आरव अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त बहुत दूर उसके माता पिता रात रात भर जाकर मेहनत कर रहे थे। वो थक जाते थे पर रुकते नहीं थे। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे का भविष्य अच्छा हो सके। ये वो कुर्बानी थी जिसे आरव देख ही नहीं पा रहा था। माँ का फोन जब भी आता तो एक ही सवाल होता था, प्यार से भरा हुआ, बेटा खाना खा लिया? और आरव का जवाब हर बार चिढ़ से भरा होता था। उसे अपनी माँ की ये फिक्र, ये परवाह एक तरह की दखलंदाजी लगने लगी थी। वो शायद ये भूल गया था कि दुनिया में यही एक रिश्ता है जहां फिक्र की कोई शर्त नहीं होती। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आरव की कहानी का वो मोड़ तब आया जब जिंदगी ने उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाया, और वो भी एक बहुत ही सख्त तरीके से। तो सवाल ये है कि जब कोई अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह मोड़ ले तो उसका अंजाम क्या होता है? अंजाम सिर्फ एक शब्द में था, फेल। और उस एक शब्द के साथ उसकी सारी आजादी, सारी मस्ती, सब एक ही झटके में खत्म हो गया। स्कॉलरशिप हाथ से निकल गई, कॉलेज से नाम कट गया, और वो दोस्त जिनके साथ वो हर शाम पार्टियां करता था, वो सब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फोन अब खामोश था और जेब खाली। ये जिंदगी का पहला और शायद सबसे जोरदार थप्पड़ था। जब वो शर्म से सिर झुकाए घर वापस लौटा तो माँ ने एक शब्द नहीं कहा, कोई डांट नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्होंने बस चुपचाप उसके सामने खाने की थाली रख दी। और कभी-कभी ये खामोशी किसी भी डांट से ज्यादा चुप जाती है। लेकिन उसके पिता, उन्होंने बड़े ही शांत लहजे में एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती से सीखना नहीं, वो जिंदगी को खत्म कर देता है। और शायद इन्हीं शब्दों से आरव का खुद को समझने का सफर शुरू हुआ। आरव अभी अपनी गलतियों के बारे में सोच ही रहा था कि जिंदगी ने उसे एक और, पहले से भी ज्यादा मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया। असली बदलाव तब आया जब पूरे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। कुछ ही महीनों बाद उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में खर्च होने लगी, और ये पहली बार था जब आरव को असलियत का सामना करना पड़ा। वो नौकरी की तलाश में निकला,
लेकिन अधूरी डिग्री के साथ उसे हर दरवाजे से बस निराशा ही मिली। आज उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता पढ़ाई को लेकर इतना जोर क्यों देते थे। उनकी हर सलाह, हर डांट का मतलब आज शीशे की तरह साफ हो रहा था। अस्पताल में अपने पिता का वो कमजोर हाथ पकड़कर आरव पूरी तरह से टूट गया। वो पहली बार बरसों बाद बच्चों की तरह रोया और अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगी। आज उसे अपने माँ बाप का हर त्याग, हर बलिदान, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और बस यहीं से आरव की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। ये उसकी वापसी की कहानी थी। एक ऐसा सफर जो मुश्किलों से तो भरा था, लेकिन जिसमें एक नई उम्मीद की रोशनी भी थी। आरव ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। वो दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ता। उसने नींद छोड़ दी, आराम छोड़ दिया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। और जब भी वो थक कर टूटने लगता, उसे माँ का चेहरा और पिता की वो आवाज़ याद आ जाती, मेहनत आज करोगे तो कल जिंदगी आसान होगी। और फिर सालों की मेहनत रंग लाई। आरव कामयाब हो गया। उसके पास वो सब कुछ था जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक अच्छा घर, अच्छी नौकरी, इज्जत, सब कुछ। लेकिन घर की सबसे कीमती चीज, उसके पिता की मौजूदगी, अब नहीं थी। उनकी वो खाली कुर्सी उसे हर पल याद दिलाती कि उसने क्या पाया और क्या हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आरव की ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाकर जाती है। ये सिखाती है कि माँ बाप की डांट में जहर नहीं, हमारा भला छुपा होता है। उनकी सलाह में हमारे आने वाले कल का नक्शा होता है। ये भी याद दिलाती है कि जो सबक देर से सीखे जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी तब सिखाना शुरू करती है जब सिखाने वाले हाथ हमारे सिर पर नहीं रहते। तो बस सवाल यही है कि अगर आज कोई आवाज हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, तो क्या हम उसे सुन रहे हैं, या फिर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जिंदगी हमें खुद सिखाएगी? क्योंकि याद रखिएगा, जिंदगी जब सिखाती है तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।